आप मुझे बताएं, एक लड़की अगर अपनी आबरू बचाए, मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, तो उसकी दुआ में इतना असर हो जाता है, उसकी दुआ में इतनी तासीर पैदा हो जाती है कि वो जिसको दुआ देती है उसको करामत मिल जाती है, तो खुद उसकी अपनी करामत की शान का आलम क्या होगा। जिसने तकवा इख्तियार किया, परहेजगारी इख्तियार किया। अपनी गुफ्तगू समेटते हुए बस आखिरी बात करना चाहता हूं, जिंदगी में कभी कोई मौका है, जिंदगी में कभी कोई मौका है गुनाह करने का, कभी कोई मौका है गुनाह करने का, ये सोचना अल्लाह देख रहा है। हदीस पाक में आता है, जो ये सोच करके गुनाह छोड़ देना कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त तो उसको जन्नतुन नईम का मुस्तहिक करार देता है और बेहिसाब उसको जन्नते नईम मिल जाती है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख। कारों में सफर करते वक्त दिल चाहे चलो यार गाना सुनते हैं, सोचो अल्लाह देख रहा है। अगर अल्लाह ना करे इसी हालत में एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो सकता है? पॉसिबल, मरते हैं लोग रास्ते में, चेहरे पे से जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फिकवाते हो। हम में से कोई बंदा अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। जब पहाड़ पिघल जाएंगे जहन्नम में तो बताओ क्या? आज नमाज से भी हम कोसों दूर, इतनी बड़ी तादाद में, बारिश के बाद भी आप इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में माएं और बहनें भी सब बैठी। कितने लोग इशा पढ़ के आए, कितने जाके फजर पढ़ेंगे? सोचिए, नमाज छोड़ दी, इबादत छोड़ दी। हुजूर शेख आजम के उर्स में आने वालों, शेख आजम उस वली का नाम है जिसने सफर में भी कभी नमाज नहीं छोड़ी। सफर में भी गाड़ियां रुकवा कर नमाज पढ़ते थे, सफर में भी ट्रेनों में नमाज पढ़ते थे। हमारे बुजुर्गों का कदम हमने छोड़ दिया, हमने अपने बुजुर्गों का तरीका छोड़ दिया। तो मैं बात जो समेटते हुए कर रहा हूं, एंड पर सब भाइयों की बहनों की तवज्जो, जब गुनाह करने को दिल चाहे सोचो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। जिंदगी में कभी एक गुनाह ये सोच करके छोड़ देना कि अल्लाह देख रहा है। सबकी इज्जत करते हो ना, अपने अल्लाह की भी तो इज्जत करो। और सबसे ज्यादा इज्जत का हकदार कौन है? अल्लाह ही तो है। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह की ऐसी कद्र नहीं की जैसा कद्र करने का हक था। अल्लाह देख रहा है, और ये तसव्वुर कि अल्लाह देख रहा है हमारी जिंदगी को बदलता है, हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करता है, हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा करता है। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, उसको बयान करके मैं बात पूरी कर रहा हूं, लेकिन इस हदीस को मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान करूंगा बतौर मफहूम, ताकि बच्चे भी समझ जाएं, बहनें भी समझ जाएं, कम पढ़े लिखे लोग जो हम जैसे आते हैं वो भी समझ जाएं। अल्लाह के रसूल को ये वाकया इतना पसंद था, जो वाकया मैं बयान करने जा रहा हूं, जो हदीस में आया है, इतना पसंद था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मैं बच्चा था, बचपने में भी कमोबेश 7 मरतबा ये वाकया रसूलुल्लाह ने मुझे सुनाया। यानी बच्चे को 7 मरतबा सुनाया तो बड़े सहाबा को कितना सुनाया होगा। तो बहुत पसंद था ये वाकया। और हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बनी इसराइल में एक जवान था, उसका नाम किफ्ल था। किफ्ल नाम का एक जवान था, मैं बतौर मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूँ। किफ्ल नाम का वो जवान था, और वो जवान पापी था, मुजरिम था। कुछ लोग होते हैं दौलत मिलती है तो अय्याश हो जाते हैं, आवारा हो जाते हैं, वो आवारगी करता था। बल्कि अपने अल्फाज में समझाने के लिए कहूं, वो इतना बड़ा अय्याश था, रोज जिना करता, और जिना रोज करता था। वो भी कैसे? हर दिन नई लड़की की तलाश करता, हर दिन नई लड़की की तलाश। एक दिन वो अपने शिकार की तलाश में निकला था, कोई लड़की मिल जाए खूबसूरत तो उसका अपना शिकार मिल जाए। जैसे ही वो निकला, और निकलने के बाद उसने क्या देखा, सामने से मोहल्ले की खूबसूरत लड़की आ रही, हसीन और जमील लड़की आ रही। उसने लड़की को देखा, वो लड़की परेशान थी, मजबूर थी, वो मजबूर थी, परेशान थी। वो लोगों से कर्जा मांग रही थी, मेरी मदद कर दो, मैं परेशान हूं, मेरी मदद कर दो। लेकिन किसी ने उसको कर्जा वर्जा दिया नहीं। अब किफ्ल खुश हो गया, जब इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, मैं मदद करूंगा और इसकी मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। उस लड़की को चंद सिक्कों की जरूरत थी, उस लड़की के दामन में इसने 60 दिनार डाल दिए या दिरहम डाल दिए। चंद की जरूरत थी, 60 डाल दिए। लड़की तशक्कुर के लहजे में उस नौजवान को देखने लगी, किफ्ल को। मौलाए कायनात फरमाते, इंसान
एहसान का बंदा होता है, इंसान एहसान का बंदा होता है। अल्लाह अकबर। वो लड़की ने जैसी तशक्कुर की नजर में किफल को देखा, किफल ने कहा मैंने तुझ पे जो एहसान किया है उसका कोई बदला मैं नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं थोड़ी देर चल के तुम मेरे कमरे में बैठ जाओ फिर चली जाना। अब चूंकि उसने दिरहम दीनार ले लिए थे, एहसान तले दब गई थी, इनकार नहीं कर सकती थी। बस यहां रुक कर बात आगे बढ़ाने से पहले चंद जुमले दर्द दिल के तौर पर सुन लीजिए। आज कहते हो ना लोग मुर्तद हो रहे हैं, मजहब सब तब्दील कर रहे हैं, मसलक तब्दील कर रहे हैं, वजह हम किसी की मदद नहीं कर रहे, हम जालिम हैं, जालिम। लड़कियों को शौक नहीं है काफिर होने का। 30-30, 35-35 साल की उम्र में पहुंच गई, तुम रिश्ता नहीं ले जाते उनके घर, क्यों? क्योंकि वहां से तुम्हें जहेज नहीं मिलेगा, भीख नहीं मिलेगी। करीबों की बच्चियां क्या बताएं, सब नहीं, लेकिन आज सबसे ज्यादा जिनकी बच्चियां लॉजों में बिक रही है वो कलमा पढ़ने वाली कौम है। हम मदद नहीं कर रहे। हम 5 लाख रुपए जलसे के नाम पे तो खर्चा कर सकते, मैं जलसे का मुखालिफ नहीं हूं, लोग बात को अलग रंग देते हैं। 5 लाख रुपए जलसे पे तो खर्च कर सकते हैं, 2 लाख रुपया हम मोहल्ले के गरीबों पे खर्च नहीं कर सकते। अगर हम किसी बुजुर्ग का उर्स करेंगे, कव्वाल कव्वालन को बुलाएंगे, लाखों रुपया उन पे लुटा देंगे, लेकिन किसी गरीब की बच्ची के सर पे हम दुपट्टा नहीं डाल सकते। आप मदद नहीं करोगे तो कौम की बच्चियां निकलेगी हाथ से। आप अपने आप में डूब के सोचो मेरे भाई, हम इतने खुदगर्ज हो चुके, हम अपनी सगी भतीजियों पे तवज्जो नहीं करते, हम अपनी सगी भांजियों पे तवज्जो नहीं करते, हम अपनी बहनों पे तवज्जो नहीं करते। मेरे भाई आप किसकी मदद करोगे? अगर एक मुसलमान सिर्फ अपने खानदान को संभाल ले पूरा मुल्क संभल जाएगा, लेकिन कोई किसी की मदद करने तैयार ही नहीं, कोई किसी की इमदाद करने तैयार ही नहीं। मेरे भाइयों आओ अपनी सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो। हमने 1-1 करोड़ के मीनार तो बना लिए, लेकिन हमने अपनी कौम की बच्चियों की इज्जत की हिफाजत का क्या सामान किया? ये 1-1 करोड़ के मीनार हमारी इज्जत नहीं बचा सकते। मीनार बनाओ लेकिन 1-1 करोड़ के मीनार हमारी इज्जत नहीं बचा सकते। इज्जत बचाना है एक दूसरे की मदद करना सीखो, एक दूसरे की इमदाद करना सीखो। सहाबे किराम ने एतिकाफ तोड़ दिए मदद के लिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एतिकाफ में थे, एक शख्स मदद के लिए आया, आपने जूते उठाए, मस्जिद के बाहर निकले, शागिर्दों ने कहा हजरत एतिकाफ में हो, एतिकाफ टूट जाएगा। फरमाया एतिकाफ टूटेगा तो बाद में कज़ा कर लूंगा, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जो किसी मुसलमान मजबूर की तकलीफ की मदद करने के लिए चलता है, हर कदम के बदले अल्लाह उसे मस्जिद नबवी में 2 साल एतिकाफ करने का सवाब अता करता है। हम किसकी मदद कर, हम कहां मदद कर रहे हैं? हुजूर शेख आजम से सीखिए, गरीब परवर पीर से सीखिए, गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों की इमदाद कीजिए। आज ये खानकाहों में लंगर का सिस्टम क्यों था? गरीबों की मदद के लिए। लेकिन आज सब बदल दिया, सब चौपट करके रख दिया। तो वो लड़की दिरहम और दीनार लेने के बाद जब किफल ने कहा मेरे घर चलो, थोड़ी देर बैठ जाओ, वो लड़की साथ चली गई। जैसी वो लड़की घर में पहुंची, किफल ने जल्दी जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, और जब सब खिड़की दरवाजे किफल ने बंद कर दिए तो बंद करने के बाद धीरे धीरे खिसक खिसक कर किफल उसके आगे आता रहा, और जैसी करीब आया लड़की खड़ी हो गई और थर थर कांपने लगी। एक बात याद रखना, अल्लाह दौलत सबको देता है लेकिन अपना खौफ सबको नहीं देता। जिससे मोहब्बत करता है उसी को खौफ खुदा अता करता। अगर आपके दिल में खौफ खुदा नहीं है, समझ लीजिए अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। दौलत तो वो काफिरों को भी देता है, दौलत तो वो फिरौन को भी देता है, हुकूमत तो वो नमरूद को भी देता है, लेकिन अल्लाह अपना खौफ सिर्फ अपनों को देता है, अपने चहीतों को देता है, अपने प्यारों को देता है। जिनके लिए जन्नत के फैसले करता है उन्हीं को अपना खौफ भी अता करता है, उन्हीं को अपना शौक भी अता करता है। इसलिए अगर दिल में खौफ नहीं है, अब दिल में खौफ है या नहीं है चेक कैसे करें? जब गुनाह करते वक्त कोई चीज रुकावट ना बने, समझो दिल से खौफ निकल गया। इसलिए कि खौफ खुदा की अलामत है, जब भी गुनाह करने को दिल चाहेगा ये तसव्वुर जरूर आएगा अल्लाह देख रहा है, और वो देख रहा है।
और देख रहा है, हो अमा कुन तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। उस लड़की को कपकपी आई, थर थर कांपने लगी। किफल ने कहा क्या हो गया तुझे? उसने कहा किफल, ये गुनाह तूने बार बार किया मैं जानती हूं, लेकिन आज से पहले मैंने कभी नहीं किया किफल। उसने कहा कोई नहीं देख रहा है, और अगर कोई देख भी रहा होता तो समाज में तेरी मदद किसने की? किसी ने तो तेरी मदद की नहीं, किससे तू डर रही है? कहा किसी से नहीं डर रही हूं, सब दरवाजे बंद हो गए ना, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। मैं कयामत के दिन कहां से अल्लाह को ताकत लाऊंगी मुंह में कि अल्लाह को जवाब दे सकूं कि मैंने किफल के साथ ज़िना किया था? मैं कैसे जवाब दे पाऊंगी? मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। किफल अल्लाह से डर, अल्लाह देख रहा है, बस इतना कहना था। कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बात दिल से निकली, दिल में उतर गई। किफल ने कहा जल्दी से निकल जा, अगर तू अल्लाह से डरती है मैं भी गुनाह नहीं करूंगा, जा जल्दी से। इधर वो लड़की निकल कर गई, उधर मौत का फरिश्ता घर में आया, किफल की रूह निकाली। किफल मर गई, किफल मर गया। जंगल की आग की तरह पूरे शहर में बात फैल गई, किफल मर गया मर गया मर गया। कुछ जाहिदाने खुश को आपस में बात करने लगे, बड़ा मुजरिम था, बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, मर गया, मुंह काला हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, सब बातें करने लगे। लेकिन कुछ अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा किफल कैसा भी था लेकिन था तो मुसलमान, चलो उसके जनाजे में चलते हैं। जब उसके दरवाजे पर आए तो नूर के कलम से, अल्लाह के कलम से, नूर के कलम से उसके घर के दरवाजे पे लिखा हुआ था इन्नल्लाह ताला कद गफर लिल किफलो, कि किफलो अल्लाह के डर से एक गुनाह को उसने छोड़ा, अल्लाह ने उसके सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमाई। सारी जिंदगी के गुनाह, एक गुनाह छोड़ा अल्लाह के खौफ से, सारी जिंदगी के गुनाह अल्लाह ने उसके बख्श दिए। मेरे भाइयों, हुजूर शेख आजम के उर्स में आए हो। शेख आजम मखदूम पाक और गौसे पाक के शहजादे, ऐसा पीर जिसकी शफकतें, जिसकी मोहब्बतें, जिसका प्यार, अल्लाह अकबर, आज भी याद आता है। यकसा कभी ये नहीं देखा ये मेरा मुरीद है या किसी दूसरे का मुरीद है। जो भी मिलने गया प्यार दिया, मोहब्बतें दी। एक मर्तबा में कि चोचे मुकद्दसा हाजिर हुआ, पैर से माजूर हो चुके थे, आखिरी मुलाकात वही थी। असर के बाद मैं मिलने के लिए गया तो मुझे अपने साथ अपने पलंग पे बिठाया, और बिठाने के बाद जो खादिम था उसको कहा कि भाई जरा इनके लिए नाश्ता लाओ। मुझे याद है हरे रंग की वो मटर जो है वो उबली हुई हजरत ने मुझे खिलाया। मालेगांव के हालात पूछे। हुजूर शेख आजम से हम लोग का ताल्लुक इस एतबार से भी है कि शेख आजम ने 1960 में जो अपनी जिंदगी का सबसे पहला दौरा किया था दावत व तबलीग के लिए, वो हमारे शहर मालेगांव के लिए किया था। पहली मर्तबा वो घर से दावत व तबलीग के लिए निकले थे, हमारे शहर में आए थे, और उन्होंने 10 दिन माए मुहर्रम में दास्तान करबला पर खिताब फरमाया था। और भी फिर वो आते रहे, जिंदगी भर आते रहे। अभी भी हुजूर कायद मिल्लत और बुजुर्गान के चौचे मुकद्दस आते हैं। हम लोग वो खुशनसीब हमारी आंखें हैं कि हमने सरकार कलां को भी देखा, शेख आजम को भी देखा, और कायद मिल्लत को भी देख रहे हैं, और अभी उनकी औलाद को भी देख रहे हैं। अल्लाह ताला जिंदगी दे तो उनके पोता पोतियों को भी देखेंगे, यानी 5 नस्लों को देखेंगे। अपने बुजुर्गों से वाबस्ता रहो, ज़बानी तौर पर नहीं, अपने बुजुर्गों से किरदार के एतबार से वाबस्ता रहो। गुफ्तार के गाजी मत बनो, किरदार के गाजी बनो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदके हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जहन्नम की आग से हम सबको बचाए। जो पैगाम बहनों को दिया गया, भाइयों को दिया गया, उम्मीद है आप सब उस पर अमल करेंगे, नमाजों के पाबंद बने, एक दूसरे के मददगार बने। अल्लाह ताला सब पर करम की नज़र फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप उठ के जाइएगा नहीं, हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ लाने वाले।